इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमती विमला काला, पुत्र एवं पुत्रवधू नितिन बरखा, अनल नंदिता, मिथुन प्रियंका, पौत्र एवं पौत्री, आयुष, नमन, रीमा, सुहानी, मानव एवं समस्त काला परिवार। फर्म पूरनमल भवरीलाल काला, मलकपेट, हैदराबाद। पुत्री एवं दामाद वीना राजकुमार जी बड़जात्या, रीना रविंद्र जी सेठी, जैन फूड प्रोडक्ट्स, मुख्तियारगंज, हैदराबाद। साहित्य एवं पुरातत्व यह संस्कृति का परिचायक हुआ करता है। जिस राष्ट्र की संस्कृति की पहचान करना हो, उस राष्ट्र के साहित्य और पुरातत्व को उठाकर देखना पड़ता है। जब जब आप किसी देश में जाएं और उससे प्रभावित हो जाएं, तब प्रभावित होना जब उसके पास संस्कृति हो, साहित्य हो और पुरातत्व हो। हम भारतवर्ष में जब से हैं, तब से यहां की जो संस्कृति है, संपूर्ण विश्व को यह संस्कृति प्रभावित करती आई है। लेकिन जब हम भारतवर्ष की संस्कृति की खोज करने निकलते हैं, तब यह ज्ञात होता है कि इस संस्कृति के बीज कहां पर हैं। तब आपको ज्ञात होगा इस संस्कृति के मूलभूत बीज हैं, तो वह है श्रमण परंपरा। श्रमण परंपरा जहां पर प्रभावित अनादिकाल से होती आई है, ऐसी है भारत की भूमि, जहां पर अनादिकाल से श्रमण रहा करते थे। ज्ञानियों, श्रमण परंपरा इस भारतवर्ष की प्राचीनतम परंपरा रही है। आज किसी भी भारत के किसी भी कोने में आप चले जाते हैं, इस बात की पुष्टि आप स्वयं कर सकते हैं। अथवा आप नहीं जानते तो पुरातत्व वेत्ताओं के पास मिलिए, जहां खुदाई की जाती है, वहां जिन धर्म के अवशेष अथवा जिन मंदिरों के अवशेष ही मिला करते हैं। और इस भारत की भूमि में अगर जिन शासन के साहित्य को हटा दिया जाए, तो भारतवर्ष के पास साहित्य भी बहुत कम ही शेष रह जाएगा। मात्र भारत में जब विदेशी लोग आए, तब विदेशियों ने मात्र आपकी संपत्ति को नहीं लूटा है, आपकी संपत्ति के साथ साथ उन जीवों ने आपके पुरातत्व को भी खंडित किया। क्योंकि अगर किसी पर प्रहार करना है तो उसके पुरातत्व को नष्ट कर दीजिए अथवा उसके साहित्य को नष्ट कर दीजिए। 6 महीने तक, छोटी मोटी नहीं, पहले जैसे आज जैसे झांसी जी आज जैसे शास्त्र छपते हैं, ये लोग कहते हैं क्यों छपते हैं, इतने भंडार ग्रह पड़े हुए हैं। विक्रम जी, काला जी, कितने सारे शास्त्र हैं आपके ग्रंथालयों में। कभी इस बात पर खिन्न मत होइए कि कितने सारे शास्त्र हैं ग्रंथालय में, कुछ भी नहीं है आपके पास। भवनलाल जी, आपके पास कुछ बचा ही नहीं है। जब लेखन कार्य हुआ था, तब यह शुद्ध परंपरा का एक अंश मात्र शेष रह गया था। आज से लगभग 2600 वर्ष पूर्व वह राजगृह की पर्वत श्रृंखला, जिस पर तीर्थंकर महावीर सर्वज्ञ केवली अरहंत प्रभु ने अपनी वाणी के माध्यम से द्वादशांगमयी जिनवाणी का व्याख्यान किया था, वह 12 अंगों में अथवा 11 अंग 14 पूर्व के रूप में वह जिनवाणी भगवान के मुख से निश्रित हुई थी। ऐसी वह श्री जिनेन्द्र मुख से निश्रित जिनवाणी, त्रिलोक भैया, जिनवाणी त्रिलोक में यदि कोई पूजनीय स्थान को प्राप्त है, तो आप कहेंगे सबसे उत्कृष्ट स्थान अरहंत प्रभु का है। सबसे, पंडित जी, सबसे उत्कृष्ट पे आप किसे कहते हैं? अरहंत प्रभु का है। और अरहंत प्रभु, सिद्ध प्रभु का सबसे उत्कृष्ट स्थान 3 लोक में कहा गया है। लेकिन इससे भी उत्कृष्ट यदि कोई स्थान है तो वह जिनवाणी का है। हाँ, देव से भी उत्कृष्ट, अरहंत और सिद्ध से भी उत्कृष्ट
काला जी बिल्कुल सही बात यही है। भगवान तो कमलासन पर 4 इंच हवा में विराजमान होते हैं, लेकिन उनके मुख कमल पर जो विराजमान होती है उसका नाम श्री जिनेन्द्र वाणी होता है। इसलिए मुख्यता ये थी, जब तक भगवान महावीर स्वामी उन मगध की पर्वत श्रृंखला पर विराजमान होकर अरिहंत भी बन गए थे, लेकिन उनकी प्रसिद्धि नहीं हुई थी। राहुल, उनकी प्रसिद्धि नहीं हुई थी, वीर शासन नहीं चल रहा था, पार्षनाथ भगवान का शासन चल रहा था। भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान हो गया, फिर भी भगवान का शासन प्रारंभ नहीं हुआ, क्योंकि 66 दिनों तक भगवान के मुख से जिनवाणी ही निसृत नहीं हुई। भैया, आपके यहां भी स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, लेकिन उसके कुछ दिनों बाद गणतंत्र दिवस भी मनाते हो। शासन की जो भी व्यवस्थाएं कब से लागू की जाती हैं? स्वतंत्र होना मात्र काफी नहीं था, स्वतंत्र होने के साथ गणतंत्र का होना बहुत आवश्यक हो गया था। वहां से शासन व्यवस्था प्रारंभ हुई थी, भारतीय शासन पद्धति प्रारंभ हुई थी। ऐसे ही 66 दिन तक वे केवली ज्ञान को प्राप्त करके महावीर भगवान जीवन मुक्त तो हो गए थे। जीवन मुक्त, अरिहंत प्रभु को क्या कहते हैं काले जी? जीवन मुक्त हो गए थे, लेकिन फिर भी उनका शासन नहीं चल रहा था। 66 दिन बाद पात्र की आवश्यकता थी, और श्रेष्ठ पात्र के अभाव में श्रेष्ठ वस्तु नहीं दी जाती। तो लोग भैया, श्रेष्ठ पात्र लेके जाओगे तो काम का है, और अपने गंदे संदे पात्र लेके पहुंच जाओगे तो श्रेष्ठ से श्रेष्ठ द्रव्य भी दूषित ही होगा और विकार को प्राप्त हो जाएगा। कल बात की थी ना मां, हमारे साथ में जिन दर्शन में भी आके आप लोगों के पास में क्यों सिद्धि नहीं होती? राकेश भैया, जिन शासन में आके सब कुछ है काला जी, सब कुछ तो जिन शासन में उपलब्ध है, चाहे ज्योतिष हो, व्याकरण हो, तंत्र मंत्र शास्त्र हो, किसी भी प्रकार की विज्ञान विद्या हो, सारी की सारी विद्याओं का वर्णन जिन शासन में निहित है। ऐसे एक एक वस्तु भैया, आपका जीवन कितना है आदित्य, जितना जीवन है बेटा, जितने शास्त्र अभी उपलब्ध हैं, अगर इनको भी पढ़ने में निकालोगे तो इसका अंश मात्र ही पढ़ पाओगे, पूरे नहीं पढ़ पाओगे। और ये जो हमें प्राप्त है ये तो मात्र अंश है। 33 सागर मां, 33 सागर की आयु लेने वाला सरवार सिद्धि का देव, 33 सागर मात्र जिनवाणी का वाचन करते हैं, जिनवाणी की चर्चा करते हैं नवीन जी, और वे चर्चा करते हुए एक भी विषय को दोहराते नहीं है। इतनी जिनवाणी हो सकती है क्या? इतनी जिनवाणी हो सकती है क्या? बिल्कुल सही है, इससे भी कई ज्यादा जिनवाणी। भैया, इस जगत में झांसी जी कितने द्रव्य हैं? इस जगत में बेटा अनंतानंत जीव हैं, और अनंतानंत जीव से अनंत गुने पुद्गल परमाणु, पुद्गल के द्रव्य हैं। उन सारे चीजों का वर्णन यदि कहीं सुनना हो और 6 द्रव्यों की बात करें तो धर्म, अधर्म, आकाश, काल, जीव और पुद्गल, ऐसे 6 के ये स्वयं अनंत हैं, तो इनका वर्णन तो अनंतता की ओर ही जाएगा, सूक्ष्म कैसे हो सकता है? इसलिए ये बात काला जी आज बिल्कुल स्पष्ट कर लीजिएगा कि सर्वार्थ सिद्धि के देव 33 सागर भी यदि जिनवाणी पर्यंत उस अमृत का पान करते होंगे तो यह जिनवाणी पूर्ण होने वाली नहीं है। ऐसे ही कुछ हुआ जब केवली भगवान अरहंत प्रभु महावीर भगवान ने अपनी वाणी से संपूर्ण जगत के रहस्यों का उद्घाटन प्रारंभ किया। कितने सालों तक मां, कितने साल तक जिनवाणी उद्भूत हुई महावीर भगवान की वाणी से? 30 वर्षों तक महावीर भगवान ने वाणी कही, और आदिनाथ भगवान ने भी वाणी कही थी। 30 वर्ष तक की साधना तो 12 वर्ष की, और 30 वर्ष तक समोसरण लगा रहा, और समोसरण में दिन में 4 बार कितने कितने घंटे की मां? 2.25 घंटे
दिन में 4 बार, आप तो 15 मिनट में बोर हो जाते हो। ऐसी वाणी जब खिरी, वह वाणी गौतम स्वामी ने झेली। अनेक गणधर परमेष्टि, 11 गणधर परमेष्टि वहां विराजमान थे। उस गणधर परमेष्टि, उन गणधर परमेष्टियों के पात्र उत्कृष्ट थे, इसलिए ही वे जिनेंद्र भगवान की वाणी को झेल पाए। भैया, ऐसा कहा जाता है कि सिंह का दूध स्वर्ण पात्र में ही टिकता है। सिंह का दूध यदि होगा तो वो स्वर्ण पात्र होगा, तभी टिक पाएगा। और यदि वह स्वर्ण पात्र नहीं है तो वह छेद हो जाता है, लेकिन सिंह का दूध उस पात्र में नहीं रह पाता है। ऐसे ही वहां पर 66 दिन तक कोई श्रेष्ठ पात्र नहीं था जो जिनेंद्र भगवान की संपूर्ण वाणी को झेल सके। इसलिए जब गौतम गणधर के रूप में वहां पहुंचे हैं, उसी दिन से जिनेंद्र भगवान की वाणी खिलना प्रारंभ हो गई। वहां सौधर्म स्वर्ग के सौधर्म में इंद्र भी कंपायमान थे कि ये वाणी क्यों नहीं खिल रही है। और जैसे ही वाणी खिली, उसी दिन से आप वीर शासन जयंती मनाते हैं। अभी अभी आएगी जब आपकी चतुर्मास की गुरु पूर्णिमा के दूसरे दिन जो दिन होगा, वह कौन सा होता है? उसका नाम होता है वीर शासन जयंती। जिस दिन 66 दिन के पश्चात भगवान महावीर स्वामी के मुख से केवल ज्ञान रूपी अमृत की बूंदें इस जगत के कल्याण के लिए निश्चित हुई थी। यह परंपरा चलती रही। द्वादशांग में हर चीज का वर्णन, हर वस्तु का वर्णन आपको मिल जाएगा। जितनी भी विद्याएं जगत की दिखाई दे रही हैं, वे सारी की सारी विद्याएं अवय जिनवाणी के इन गहनतम सूत्रों में मिल जाएंगे। यह परंपरा चलती रही, लेकिन बुद्धि धीरे धीरे नष्ट होती रही। आपके खान पान की जो आदत है ना, वह खानदान का परिचय कराती है। हाँ भैया, जितने युवा बैठे हैं बेटा, आपका खान पान ही आपके खानदान का परिचायक है। और आपने अपने खान पान को बिगाड़ लिया है, इसलिए अब आपके जो कुल की परंपरा है वह नष्ट होती जा रही है। अब पात्र आप गंदा करते जाओगे तो पात्र में कुछ अच्छी चीज भी दो तो बचने वाली कैसी है? काला जी, पात्र अच्छा नहीं है और पात्र में कुछ अच्छा चीज रखो भी तो बचेगी कि नष्ट होगी? बस ऐसे ही कुछ हुआ। समय के साथ में हम अपनी विशुद्धि को घटाते गए, खान पान की अशुद्धि बढ़ाते गए, इसलिए पात्र दूषित होते गए। और पात्र दूषित होने से बुद्धि में वह क्षमता नष्ट होती गई जो केवली भगवान की वाणी को सुनने में सामर्थ्य और याद रखने में सामर्थ्यवान थी। 12 अंग में से भैया मात्र कितने सालों में? मात्र 683 वर्षों का वह वह था जब बुद्धि इतनी क्षीण हो गई कि लोगों को याद रहना भी मुश्किल हो गया। पहले तो श्रुत परंपरा जो थी, वह श्रुत परंपरा अक्षुण्ण रूप से, जैसे आप अभी पाठ करते हैं मां, यहां अगर कोई बिना पढ़ी लिखी मां भी होगी ना भैया काला जी, वो बिना पढ़ी लिखी मां भी 12 भावना का पाठ करती मिल जाएगी। मां सत्य नहीं है क्या? 6 डाला का पाठ करते मिल जाएगी, अथवा तत्वार सूत्र का पाठ उसके मुखार ज्ञात होगा। वो पढ़े लिखे नहीं है, एक अक्षर नहीं जानते हो, लेकिन कुछ परंपरा से जो पाठ णमोकार हो, चत्तारी मंगल दंडक हो, ऐसे कुछ पाठ ये परंपरा से मुख से ही निश्चित होते रहते थे। और 683 वर्षों तक ऐसे ही श्रुत की परंपरा अक्षुण्ण रूप से चलती रही। उसमें बड़े बड़े आचार्य भगवंत होते रहे। अनुबद्ध केवली हुए, जो 3 अनुबद्ध केवली हुए उसमें सबसे प्रथम थे गौतम स्वामी। अनुबद्ध का अर्थ होता है जैसे ही भगवान केवल ज्ञान को प्राप्त कर मोक्ष को प्राप्त हुए, उसी दिन शाम को गौतम स्वामी को केवल ज्ञान प्रकट हो गया। जैसे ही उनकी मुक्ति हुई, उसी दिन सुधर्माचार्य अथवा लोहार्य मुनिराज को केवल ज्ञान प्रकट हो गया। जैसे ही उनकी मुक्ति हुई तो अनुबद्ध केवली के रूप में जम्बू स्वामी हुए, जिनको केवल ज्ञान प्रकट हुआ।
ये परंपरा तो चली, 3 अनुबद्ध केवली हुए, उसके बाद अनेक अनेक और भी केवली होते रहे, और पूर्ण ज्ञान के धारी, श्रुत के धारी, ऐसे 5 श्रुत केवली हुए, जिसमें आप सब लोग जिनसे परिचित हैं, प्रकाश भैया, जिनसे आप सब लोग परिचित हैं, उनका नाम है आचार्य भद्रबाहु स्वामी। जानते हैं आचार्य भद्रबाहु स्वामी को? चंद्रगुप्त मौर्य को तो जानते हैं ना भैया? चंद्रगुप्त मौर्य को तो आप सब जानते हो ना? नहीं जानते? सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जो इस अखंड भारत की नींव रखने वाला, राज्य को एक सूत्र में बांधने वाला यदि कोई सम्राट हुआ है, उसका नाम चंद्रगुप्त मौर्य है। और वह चंद्रगुप्त मौर्य आचार्य भद्रबाहु स्वामी का ये शिष्य थे। और वे ही आचार्य भद्रबाहु स्वामी के चरणों में, जो आप आज श्रवण बेलगोला में जाते हैं, देखिए पुरातत्व लोग चाणक्य को मानने तैयार हैं, लेकिन भद्रबाहु स्वामी को मान नहीं पा रहे। उस समय 24,000 मुनि हुआ करते थे, और भारत की भूमि पे श्रवण ही श्रवण नजर आते थे। और वही भद्रबाहु स्वामी, जिनके चरण पादुका आप श्रवण बेलगोला की कौन सी चंद्रगिरी पर्वत पर देखते हैं। चंद्रगिरी पर्वत नाम ही इसलिए रखा गया क्योंकि वहां पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु की समाधि कराई थी। वे भद्रबाहु स्वामी के समय में, भद्रबाहु स्वामी को पूर्ण ज्ञान था। उसके बाद यह श्रुत परंपरा नष्ट होती गई। पहले जैसे आज यति सम्मेलन हो रहे हैं भैया, भवन लाल जी, आप लोग तो जान लीजिए, आप तो 2012 में प्रथम बार उस यति सम्मेलन के साक्षी बने थे। आप लोगों ने, यति सम्मेलन हुआ करता है, अर्थात जैसे आप लोग मिलते हो ना, ऐसे मुनिराज भी मिलते हैं, और युग प्रतिक्रमण होता है, अर्थात जैसे आप मिलके और भोगों को भोगते हो और पाप का बंध करते हो, ये मुनिराज भी मिलते हैं, लेकिन भोगों के लिए नहीं, भोगों को नष्ट करने के लिए, कि 5 साल में जो भी दोष लगाए हैं उन सबको युग अर्थात 5 वर्ष के बाद उन सारे पापों का प्रक्षालन करने के लिए मुनिराजों का युग प्रतिक्रमण हुआ करता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे श्रीमती विमला काला, पुत्र एवं पुत्रवधू नितिन बरखा, अनल नंदिता, मिथुन प्रियंका, पौत्र एवं पौत्री, आयुष, नमन, रीमा, सुहानी, मानव एवं समस्त काला परिवार, फर्म पूरनमल भवरीलाल काला, मलकपेट, हैदराबाद। पुत्री एवं दामाद वीना राजकुमार जी बड़जात्या, रीना रविंद्र जी सेठी, जैन फूड प्रोडक्ट्स, मुख्तियारगंज, हैदराबाद।